मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ ये आप में से काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं। आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे पास में आए कि नवजोत भाई आप कैसे ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शंस में आप बाइंग करते हो या फिर आप सेलिंग करते हो, आप इंट्राडे करते हो या फिर आप पोजिशनल करते हो, निफ्टी में काम करते हो कि बैंक निफ्टी में काम करते हो, स्टॉप लॉस के साथ में काम करते हो कि बिना स्टॉप लॉस के। और कई बार ऐसा होता है कि आप ट्रेड लेके कहीं बाहर घूमने चले जाते हो। हम लोग तो जब ट्रेड लेते हैं तो सिस्टम के साथ में या फिर फ़ोन के साथ में चिपके रहते हैं, कहीं पे ऐसा ना हो जाए कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, हमारा कहीं पे नज़र हटने से लॉस ना हो जाए। तो आप इतने चिल मोड में ट्रेडिंग कैसे कर पाते हो, इसके पीछे का क्या राज है, इस तरह के बहुत सारे सवाल मेरे पास में आए। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ और आपको बताता हूँ कि मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ। इस वीडियो में डिटेल में जो चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, और साथ ही यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग से 1 करोड़ रुपए कमाने का मैंने एक चैलेंज लिया, उसमें क्या चल रहा है उसकी भी अपडेट मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। और साथ ही यहाँ पे व्लॉग्स आप में से काफ़ी लोग मिस कर रहे हैं कि भाई व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, रेगुलर व्लॉग्स डालो क्यों नहीं डाल रहे, और अब आगे क्या रेगुलर आप व्लॉग डालोगे क्या, इसके ऊपर भी डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपके काम की एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। शेयर मार्केट से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स मैं शेयर करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट बने हुए हैं जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए आपको स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको प्लीज़ आप लोग ध्यान से रीड कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अपने वेरीफाइड पीएनएल पे, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ पीएनएल से, चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा वेरीफाइड पीएनएल, जिसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो लिंक पे जाके आप लोग खुद भी मेरा वेरीफाइड पीएनएल यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये मेरा नाम है नवजोत सिंह बराड़, ठीक है। और ये मेरा पीएनएल है। यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले 1 महीने में मैंने 15 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है। डे वाइज भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे 27,000, 29,000, फिर यहाँ पे 94,000, 3,25,000, फिर यहाँ पे 43,000, 3,75,000, 1,88,000, 65,000, फिर यहाँ पे लॉसेज भी हैं 80,000, फिर यहाँ पे 35,000। तो इस तरीके का मेरा 1 महीने का पीएनएल है। 15 लाख रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट है, पर हर महीना ऐसा नहीं जाता है, उतार चढ़ाव होते हैं। 1 करोड़ रुपए कमाने का मैंने ये जो चैलेंज लिया है ऑप्शन ट्रेडिंग से, तो ये चैलेंज मैंने स्टार्ट किया 1 अगस्त 2023 से। तो अभी तक की पूरी जर्नी भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। तो एक एक्सेल शीट में पूरा मैंने डॉक्यूमेंट कर रखा है। पिछले कुछ वीडियोस देखोगे उनमें भी मैंने एक अपडेट इसकी दी हुई है। और जीरोधा में क्या होता है कि अभी के टाइम पे, पहले होता था कस्टम डेट रेंज का फीचर, अभी कस्टम डेट रेंज का फीचर नहीं आता। अभी 30 डेज, 90 डेज, 180 डेज, 360 डेज ऐसे मैं शेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ट्रेलिंग 30 डेज का पीएनएल शेयर किया हुआ है। तो जब भी 90 डेज हो जाएंगे चैलेंज को, अभी लगभग 60 समथिंग डेज हो गए हैं, 63, 65 ऐसे कुछ हो गए हैं, नहीं 75 समथिंग। तो जब यहाँ पे 90 डेज हो जाएंगे तो 90 डेज का मैं अपडेट कर दूंगा, तो 90 डेज का पीएनएल आप लोग देख पाओगे। तो जब 180, 360 डेज होंगे तभी मैं अपडेट कर दूंगा। तो अभी तक की क्या अपडेट है मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये है टोटल पीएनएल। तो 1 करोड़ रुपए कमाने का चैलेंज जो मैंने शुरू किया था, स्टार्टिंग हुई माइनस के साथ में, फिर यहाँ पे बहुत बढ़िया गया, लगभग 7 लाख तक इसने टच किया ऊपर में। फिर यहाँ पे 2 बड़े लॉसेस मैंने किए, 2 बड़े रिस्क मैंने लिए जो कि सही नहीं गए, जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं गया। वैसा जाता तो क्या होता वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक बड़ा लॉस मैंने किया, फिर यहाँ पे धीरे धीरे ट्रेड किया, फिर यहाँ पे एक बड़ा लॉस किया, फिर धीरे धीरे करके इन लॉसेस को कवर किया, फिर मैं यहाँ पे प्रॉफिट में आया। और अभी यहाँ पे लगभग 6 लाख रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। आज भी कुछ 12,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, बट चार्जेस वार्जेस लग के, मतलब कितना होगा कितना नहीं होगा, 12,000 वैसे मैंने चार्जेस निकाल के ही एस्टिमेट किया, बट एक्चुअल कितना आएगा वो यहाँ पे कल अपडेट हो जाएगा। बाकी ये यहाँ पे एक्चुअल फिगर्स मैंने कॉपी पेस्ट किए हुए हैं वेरीफाइड पीएनएल से, और ये 12,000 एक मैंने एस्टिमेटेड डाला हुआ है। तो अब तक इस चैलेंज में 6 लाख रुपए का मेरा प्रॉफिट हो चुका है, और इस चैलेंज को स्टार्ट किए लगभग 2.5 महीने हो चुके हैं। और स्टार्टिंग वाले जो महीने हैं वो उतने कुछ अच्छे नहीं गए। पहले महीने में मैंने 11 लाख का लॉस किया, दूसरे महीने में 12.5 लाख रुपए का प्रॉफिट किया, और इस महीने में अभी तक 5 लाख रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। तो टोटल जो प्रॉफिट है अभी तक का 6 लाख रुपए का प्रॉफिट है। तो 1 करोड़ रुपए कमाने का मेरा चैलेंज है, उसमें से 6% तो यहाँ पे हो चुका है। बाकी अभी यहाँ पे सिर्फ 94% और करना है। तो अभी आपका सवाल होगा कि मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, अभी इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, पॉइंट वाइज मैं बात करूंगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आपके जो सवाल हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। सबसे पहला सवाल आप लोगों का ये आता है कि क्या आप बाइंग करते हो या फिर आप सेलिंग करते हो। ऑप्शंस में जो लोग बिगनर्स हैं उनको पता नहीं हुआ कि ये बाइंग या सेलिंग क्या होता है। तो ऑप्शन में यहाँ पे बेसिकली
मैं कुछ ऐसा स्पेसिफिक मेरा नहीं है कि ऑप्शंस में मैं बाइंग करूंगा या फिर मैं सेलिंग ही करूंगा। मैं बाइंग और सेलिंग यहाँ पे दोनों करता हूँ। मेरा कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि मुझे ऑप्शन बाइंग ही करना है या फिर ऑप्शन सेलिंग ही करना है। अब ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में फ़र्क क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ट्रेड है बाइंग की, फॉर एग्जांपल ऑप्शन बाइंग की ट्रेड है, एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है। और यहाँ पे वो जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है वहां पे अगर आप प्रोबेबिलिटी चेक करते हो, मान लो उसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी है 10%, राइट। विनिंग प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है उसमें, और वहीं पे अगर आप सेलिंग में चेक करोगे तो उसका उल्टा आएगा, 90% आएगा, राइट। इस तरीके से यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि बाइंग जब आप ऑप्शंस में करते हो तो बाइंग में क्या होता है कि आपकी जो विनिंग की प्रोबेबिलिटी है ना वो यहाँ पे कम रहती है, और सेलिंग में आपकी जो विनिंग की प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे ज़्यादा रहती है। बट यहाँ पे एक पॉइंट ये होता है कि बाइंग में अगर आप पैसा कमाते हो तो आप बड़ा पैसा कमाते हो, सेलिंग में आप अगर पैसा कमाते हो तो छोटा पैसा कमाते हो। तो इनमें बेसिकली एक फ़र्क होता है। और एक और फ़र्क यहाँ पे क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सेलिंग में बेसिकली क्या होता है कि मार्केट जब साइडवेज है, एक जगह पे मार्केट खड़ा हुआ है, ठीक है, बड़ा कुछ मोमेंटम नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे सेलिंग में आपका पैसा बनेगा, ठीक है, आप सेलिंग में बढ़िया पैसा बनाओगे। बट यहाँ पे होता क्या है कि जब मार्केट मोमेंटम देगा, बड़ा मोमेंटम देगा, उसमें सेलिंग में आपका बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे ये देखता हूँ कि किस टाइम पे मौका है सेलिंग करने का, उस टाइम पे मैं सेलिंग कर लेता हूँ, और किस टाइम पे मौका है बाइंग करने का, उस टाइम पे मैं बाइंग कर लेता हूँ। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, मुझे सेलिंग का मौका दिखता है मैं सेलिंग कर लेता हूँ, बाइंग का मौका दिखता है तो मैं बाइंग कर लेता हूँ। तो बाइंग और सेलिंग बेसिकली मैं यहाँ पे दोनों करता हूँ। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि सेलिंग करनी है कि बाइंग करनी है। जब मुझे श्योर कुछ मूव दिखता है कि हाँ श्योर यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम आ सकता है, ऐसे श्योर कुछ नहीं होता, मतलब प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा दिखती है और ऐसा लगता है कि एक शार्प मोमेंटम आ सकता है अप या डाउन साइड में, तब मैं यहाँ पे बाइंग कर लेता हूँ। और जब मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज रहेगा तब मैं यहाँ पे सेलिंग कर लेता हूँ। ये आपको लग रहा होगा कि सेलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फंड लगता है, काफ़ी ज़्यादा मार्जिन लगता है। हालांकि सेलिंग में मार्जिन ज़्यादा लगता है, पैसा ज़्यादा लगता है। बट अगर आप लोग सेलिंग में हेजिंग करके काम करते हो तो फिर आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो जाती है और आपका जो रिस्क है वो भी यहाँ पे प्रोटेक्टेड हो जाता है। तो मैं यहाँ पे हेजिंग करके सेलिंग करता हूँ, जिसकी वजह से मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंग सेलिंग वाला जो आपका कंसेप्ट है, आई होप मैंने क्लियर कर दिया होगा। बाकी बाइंग वर्सेस सेलिंग के ऊपर अगर आप लोग चाहते हो तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें डिटेल में कवर करेंगे। अभी मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। तो ये आपका जो पहला पॉइंट है बाइंग सेलिंग वाला, आई होप ये जो पॉइंट है क्लियर हो गया होगा। तो आंसर ये है कि मैं बाइंग और सेलिंग दोनों करता हूँ, जब जिसकी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वो वाला काम मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। उसके बाद में आपका जो सवाल है वो ये आएगा कि आप किस में ट्रेड करते हो, क्या आप निफ्टी में ट्रेड करते हो या फिर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो या आप किस में ट्रेड करते हो। तो देखो मेनली मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेड करना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि ज़्यादा ट्रेडिंग मैंने बैंक निफ्टी में की है। वैसे मैं निफ्टी में भी ट्रेड कर लेता हूँ, कल भी मैंने निफ्टी में ट्रेड किया था, एक्सपायरी पे बढ़िया प्रॉफिट मिला था। और आज मैंने सेंसेक्स में भी ट्रेड किया था। तो अभी डेली ही एक्सपायरी होती है तो एक्सपायरी में भी मैं काम कर लेता हूँ। और वैसे जो ट्रेडिंग है वो बैंक निफ्टी में करने में मैं थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। इसका रीज़न ये है कि बैंक निफ्टी में जो वोलेटिलिटी है वो निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा रहती है। अगर वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है तो ट्रेड करने में थोड़ा मज़ा आता है, क्योंकि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं उठा पटक करती रहती है और निफ्टी थोड़ी ज़्यादा शांत रहती है। तो इस वजह से बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड करना थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एज़ कम्पेयर टू निफ्टी और फिन निफ्टी, बाकी जो इंडेक्स है उसके कंपैरिजन में बैंक निफ्टी में मैं ट्रेडिंग करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। बाकी मैं ट्रेड सभी में कर लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ज़्यादातर मैं ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में करता हूँ यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में तीसरे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तीसरा अगला पॉइंट ये है कि मैं यहाँ पे कौन सी एक्सपायरी में काम करता हूँ, क्या मैं यहाँ पे वीकली में काम करता हूँ या फिर मैं यहाँ पे मंथली में काम करता हूँ। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे आपको मैं बताऊँ कि अगर तो मुझे करना है इंट्राडे, तो इंट्राडे में करता हूँ हमेशा वीकली में, और वीकली में भी करंट वीक की जो एक्सपायरी होती है उसमें मैं इंट्राडे करना प्रेफर करता हूँ। उसके पीछे का एक रीज़न है। रीज़न ये है कि करंट वीक का जो आपका यहाँ पे वीकली ऑप्शंस होंगे वहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी रहती है, एंट्री एग्जिट बढ़िया मिल जाता है। अभी थोड़े टाइम पहले की बात है कि मैंने सोचा था कि यार चलो अगले वीक के ऑप्शंस में ट्रेड करके देखते हैं। अगले वीक के ऑप्शंस में मैंने बैंक निफ्टी में एक बड़ी क्वांटिटी ले ली, जिसके बाद में मुझे एग्जिट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, लिक्विडिटी का वहाँ पे इशू था। मतलब बाइंग सेलिंग में ही आपके पैसे कुछ लग जाते हैं
और उतनी अच्छी लिक्विडिटी नहीं रहती, उतने अच्छे वॉल्यूम्स नहीं रहते, प्राइस मूवमेंट में भी लैग रहता है। करंट वीक वाले ऑप्शंस पहले मूव कर जाते हैं, दूसरे वाले बाद में करते हैं, कई बार उसमें विक्स भी ज़्यादा होते हैं। विक मतलब ऊपर नीचे जो डंडी निकालता है लो लिक्विडिटी की वजह से, वो चीज़ें भी ज़्यादा होती हैं। तो इंट्राडे अगर करना है, आप लोग भी करना चाहते हो, तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आप करंट वीक के जो ऑप्शंस हैं वो प्रेफर करो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है लिक्विडिटी के हिसाब से। तो मंथली वाले ऑप्शंस में मैं इंट्राडे करना जनरली प्रेफर नहीं करता हूँ, कभी कभी हालांकि हो जाता है, बट जनरली मैं वीकली और वीकली में भी करंट वीक के जो ऑप्शंस हैं वहाँ पे इंट्राडे करता हूँ। और पोजिशनल के लिए मैं वीकली में भी पोजिशनल कर लेता हूँ, बट मेनली मैं प्रेफर करता हूँ मंथली वाले ऑप्शंस, क्योंकि मंथली वाले ऑप्शंस में एडजस्टमेंट्स करना आसान होता है, उसको मैनेज करना आसान होता है। वीकली ऑप्शंस में पोजिशनल करना जो है थोड़ा एक मुश्किल काम हो जाता है। तो इंट्राडे अगर मुझे करना है तो मैं वीकली ऑप्शंस प्रेफर करता हूँ, और अगर मुझे पोजिशनली काम करना है तो फिर मैं यहाँ पे मंथली वाले जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे प्रेफर करता हूँ। फिर आपका अगला एक सवाल आता है कि आप कितनी क्वांटिटी में ट्रेडिंग करते हो, क्वांटिटी आप कितनी लेते हो। तो क्वांटिटी देखो डिपेंड करता है, क्वांटिटी मैं कोई कांस्टेंट क्वांटिटी में काम नहीं करता हूँ कि मुझे इतनी ही क्वांटिटी में काम करना है। वो मैं देखता हूँ कि मुझे कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है, कितनी क्वांटिटी मुझे लेनी है। बट जनरली जो क्वांटिटी मैं लेता हूँ वो यहाँ पे रहती है समवेयर अराउंड, काफ़ी बड़ी रेंज है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा तो आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा। तो क्वांटिटी मैं जो लेता हूँ वो लेता हूँ 100 से लेके और 5000 तक भी मैं क्वांटिटी ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपको बड़ी अजीब रेंज लग रही होगी कि भाई 100 से लेके 5000 ये कौन सी क्वांटिटी होती है। तो देखो, अगर मार्केट में मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा मार्केट किधर जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो 100 क्वांटिटी का मैं छोटा मोटा ट्रेड लूँगा कि कुछ ट्रेड तो करना है इसके लिए सिर्फ, और कुछ सीरियस नहीं है ऐसा कि कुछ ट्रेड तो करना है करके 100 क्वांटिटी मार दी, ठीक है। तो वैसे टाइप का ट्रेड। और जब मुझे एकदम लगता है कि यार हाँ मार्केट जाएगा, तो मैं कभी कभी 2000 5000, कभी कभी मे बी 10,000 क्वांटिटी भी मार देता हूँ। वो डिपेंड करता है मतलब क्या सिचुएशन है, किस तरह का मुझे कितनी शॉर्टी लग रही है, कितना कन्फर्मेशन मुझे लग रहा है कि मार्केट में मूव आ सकता है। और हाँ, ये बड़ी वाली जो क्वांटिटी है ये मैं जनरली बाइंग में करता हूँ, और बड़ी क्वांटिटी में मैं कई बार इनडिसिप्लिन हो जाता हूँ। तो मैं ट्राई करता हूँ, मतलब इमोशनली थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि जनरली मैं छोटी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करूँ, ठीक है। तो मेरी जो क्वांटिटी है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगेन फाइनली मैं आपको बता दूं कि 100 से नीचे में तो उतना मज़ा नहीं आता ट्रेड करने में, बट 100 से लेके समवेयर अराउंड 10,000 तक क्वांटिटी, ठीक है। कई बार जब छोटे ऑप्शंस होते हैं तो मैं ज़्यादा भी मार देता हूँ। तो 100 से लेके 10,000 क्वांटिटी, ठीक है। तो ये आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, बट यहाँ पे ये तो मतलब एक्सट्रीम रेंजेस होगी, बट जनरली जो मैं काम करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। जनरली मैं काम करता हूँ 500 से लेके और 2000 तक की क्वांटिटी में मैं काम कर लेता हूँ, ठीक है। 500 से लेके 2000 क्वांटिटी, और इसको भी मैं जनरली प्रेफर करता हूँ फ्रीज लिमिट वाइज, मतलब 2000 की बजाय भी मैं 1800 कर लूँगा अगर बैंक निफ्टी में कर रहा हूँ तो। फ्रीज लिमिट वाइज वो अच्छा रहता है एंट्री एग्जिट करना। तो इस तरीके से मतलब 500 से लेके 2000 क्वांटिटी रफली मैं ट्रेड कर लेता हूँ। आपको लग रहा हो भाई सेलिंग में अगर आप करते हो तो उसमें तो मार्जिन बहुत लगता है, तो सेलिंग में मैं आपको बताऊँ कि अगर आप 500 क्वांटिटी भी करते हो ना, हेजिंग के साथ में करते हो, तो आपको ज़्यादा कुछ ऐसा खास मार्जिन नहीं लगेगा। आपका समवेयर अराउंड 20 से लेके 25 लाख रुपए में ही हो जाएगा। अगर आप बैंक निफ्टी में भी कर रहे हो ना, तो मतलब आराम से आप हेजिंग करके इतनी सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इतना कुछ ऐसा इशू नहीं है, और वो भी आप एक्सपायरी पे कर रहे हो, ओवरनाइट कर रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कितना दूर का कितना पास का हेज बाय कर रहे हो, बहुत चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे कि आप कैसे कर रहे हो, राइट। बट बाइंग में तो कुछ अगेन कितने का ऑप्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो कि 200-300 का ऑप्शन है, 1000 क्वांटिटी लेनी है तो 2 लाख में आ जाएगी, 2000 लेनी है 5 लाख में आ जाएगी, और 100 रुपये का ऑप्शन है 5000 क्वांटिटी भी लेनी है तो 5 लाख में आ जाएगी। तो इस तरीके से ये बेसिकली काम करता है। तो क्वांटिटी मेरी जो रहती है, जनरली मेरी जो क्वांटिटी है 500 से लेकर 2000 रहती है, और बाकी थोड़ी कम भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, वो यहाँ पे डिपेंड करता है। बट मैं ट्राई करता हूँ कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी के साथ में काम करने का ट्राई करूँ, मतलब 500 1000 2000 इस तरीके से। तो ऐसे करके मैं काम करता हूँ। आई होप जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट ये है कि आप स्टॉप लॉस कितना रखते हो, कैसे रखते हो, क्या करते हो क्या नहीं करते हो। देखो, स्टॉप लॉस में इंट्राडे पहले जब करता था तो मैं बिना स्टॉप लॉस के भी कर लेता था, और अभी भी कभी कभी मैं बिना स्टॉप लॉस के कर लेता हूँ, क्योंकि कई बार मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग ज़्यादा होती है। बट एज अ बिगनर मैं आपको कहूँगा कि आप स्टॉप लॉस के साथ में ही काम करो तो ज़्यादा अच्छा है।
और मैं भी ज़्यादातर टाइम स्टॉप लॉस के साथ में ही काम करता हूँ। और अगर स्टॉप लॉस नहीं भी रहता तो मैंने हैज लिया हुआ रहता है, हैज बाय किया हुआ होता है, वो भी एक तरीके से आपका लॉस प्रोटेक्ट करता है और आपके स्टॉप लॉस की तरह काम करता है। तो मैं हेजिंग करके या फिर स्टॉप लॉस के साथ में ही काम करता हूँ। बिना स्टॉप लॉस के अगर आप लोग काम करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म में ठीक दिख सकता है कि यार मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, मुझे प्रॉफिट मिल गया, बट लॉन्ग रन में वो जो चीज़ आपके लिए खतरनाक है, क्योंकि उसमें आपके जो लॉसेज हैं वो यहाँ पे काफ़ी बड़े हो सकते हैं। और फिर आप लोगों का एक सवाल रहेगा कि आप कितना प्रॉफिट का टारगेट लेके चलते हो, कि डेली आप क्या सोच के चलते हो कि कितना पैसा बनाना है। तो मैं आपको बता दूं कि डेली टारगेट्स मैं सेट नहीं करता, क्योंकि डेली टारगेट जब सेट करते हैं तब मामला गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि मार्केट हमेशा हमारे अकॉर्डिंग मूव नहीं करता है। कई बार जो मार्केट है वो अपोजिट भी चल जाता है। तो डेली पैसा बनाने का ऐसा कुछ टारगेट मैं लेके नहीं चलता हूँ कि डेली मुझे कितना पैसा बनाना है। मैं ये एम करता हूँ कि मुझे बेस्ट ट्रेड करना है, अच्छे से अच्छा ट्रेड मुझे करना है, उस ट्रेड में मुझे जितना पैसा मिल जाए उतना अच्छा है। तो ये मेरा टारगेट रहता है। एज सच कुछ पैसा मुझे कितना कमाना है ऐसा मेरा कोई टारगेट नहीं रहता है। बट हाँ, मंथली मैं एक टारगेट अभी के टाइम पे लेके चल रहा हूँ कि मंथली मुझे 5 लाख रुपया अगर मिल जाता है तो अच्छा है। 5 लाख रुपया अगर मैं प्रॉफिट कर लूँ तो ठीक है, और 5 लाख के ऊपर जितना आ गया उतना अच्छा है, ठीक है। और अभी मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा, मेन फोकस करूंगा कंसिस्टेंसी के ऊपर, कि जो पैसा है वो यहाँ पे चाहे ज़्यादा बड़ा पैसा ना बने, बट पैसा जो है वो यहाँ पे कंसिस्टेंट बनना चाहिए, रेगुलर पैसा बनना चाहिए। क्योंकि अभी तक का अगर आप लोग देखोगे ये 1 करोड़ कमाने की चैलेंज में मैंने काफ़ी उठापटक की है, इसके बारे में भी अभी मैं बात करता हूँ। अगर आप लोग देखोगे अगस्त के पहले महीने में यहाँ पे मैंने 11 लाख रुपए का लॉस किया, राइट। फिर अगर आप लोग सितंबर का महीना देखोगे मैंने 12.5 लाख रुपए का प्रॉफिट किया। ये महीना देखोगे तो मैंने यहाँ पे 5 लाख रुपए का प्रॉफिट किया। बट यहाँ पे क्या है ना, उठा पटक बहुत बड़ी है, इससे दिमाग बहुत खराब होता है। अगर आप लोग यहाँ पे नंबर्स देखोगे तो नंबर्स मैं आपको दिखाता हूँ। 1.5 लाख का लॉस, 75,000 का लॉस, 1.5 लाख का प्रॉफिट, 50,000 का प्रॉफिट, 1.25 लाख का प्रॉफिट, 3 लाख का प्रॉफिट, 2.5 लाख का प्रॉफिट, 11 लाख का लॉस। और ये बड़े लॉसेस की क्या कहानी है ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये 2 दिन मैंने बड़ा रिस्क लिया था और मैंने इस हिसाब के ट्रेड लिए थे। 11 लाख वाला जिस दिन मैंने ट्रेड लिया था उस दिन मैंने 10-11 लाख रुपए का रिस्क लिया था। और मेरा टारगेट ये था कि अगर मार्केट उस दिन मेरे अकॉर्डिंग मूव कर जाता तो एक दिन में मेरा 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट भी बन सकता था। क्योंकि पहले कुछ दिनों में मैंने लगातार प्रॉफिट किया था और लगभग 7.5 लाख रुपए का प्रॉफिट मैं कर चुका था। और उस दिन भी कुछ मेरा अच्छा खासा 1.5-2 लाख का शायद प्रॉफिट आ रहा था, बट वो मैंने लिया नहीं। बड़े प्रॉफिट के लिए मैं एम कर रहा था, बट वो बड़ा प्रॉफिट मेरा नहीं हुआ, मार्केट मेरे अगेंस्ट में चला और 11 लाख रुपए का मैंने एक दिन में ही लॉस किया। फिर यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉफिट किए, लॉस को कवर किया और उसके बाद में फिर वापस से मैंने एक दिन बड़ा रिस्क लिया। उस दिन भी अगर मार्केट मेरे अकॉर्डिंग चल जाता तो 30 से 50 लाख का मे बी एक ही दिन में प्रॉफिट हो सकता था, बट उस दिन भी मार्केट मेरे अकॉर्डिंग नहीं चला। तो ये 2 बड़े रिस्क मैंने लिए जिन्होंने ओवरऑल मेरा पीएनएल खराब किया। पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था। और ये अगर मैंने लॉसेस नहीं किए होते, लॉसेस की एक कैपिंग अभी मैंने लगाई हुई है, वो अगर मैंने लगाई होती, मतलब 1 लाख की अभी मैं एक कैपिंग लेके चल रहा हूँ कि 1 लाख के ऊपर मैं एक डिसिप्लिन वाइज मुझे एक दिन में लॉस नहीं करना है, तो ओवरऑल मेरा जो पीएनएल होता वो रफली मतलब 25-30 लाख रुपए के आसपास में मैं प्रॉफिट में होता है। इसकी वजह से साइकोलॉजी खराब हुई, उसकी वजह से जो पैसा बना सकता था वो भी नहीं बनाया। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे अभी ना एक कैपिंग लगा दी है 1 लाख रुपए की। उसके अगले महीने में आप लोग देखोगे लॉसेज हुए हैं 2,000 का, 1.25 लाख का, 80,000 का, इस तरीके से मैंने लॉसेस किए। इस महीने भी 35,000 का एक लॉस किया है। बट मैंने 1 लाख की एक लिमिट लगा दी कि 1 लाख के ऊपर अगर मेरा लॉस क्रॉस होगा तो मैं बुक करके निकल जाऊंगा। और मेरे 2 लिमिट है, एक तो 50,000 की, एक 1 लाख की। वो डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी मैंने ली हुई है, तो इसके ऊपर मुझे लॉस नहीं लेना है। तो ये चीज़ मैं अभी फॉलो करके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मैंने बहुत मतलब बड़े बड़े ट्रेड किए, बहुत बड़ी बड़ी उठापटक की। अभी मैं फोकस कर रहा हूँ कंसिस्टेंसी के ऊपर कि मुझे ज़्यादा बड़ा पैसा नहीं बनाना है, कंसिस्टेंट पैसा बनाना है। अगर आप लोग अक्टूबर के महीने से देखोगे 60,000, 40,000, 70,000, फिर यहाँ पे एक दिन बड़ा प्रॉफिट है एक। बाकी अगर आप लोग देखोगे 35,000 का लॉस, 67,000, 39,000, 12,000। तो अभी मैं फोकस कर रहा हूँ कंसिस्टेंसी के ऊपर, ठीक है। पहले मैंने थोड़ा सा अग्रेसिवली ट्रेड किया था। अभी मेरा टारगेट कुछ बड़ा नहीं है, 5 लाख रुपए का मंथली अगर मेरा प्रॉफिट होता है ठीक है। डेली का अगर कम भी पैसा बनता है, 5, 10, 15, 20,000 रुपये बनता है ठीक है, बट कंसिस्टेंट बनना चाहिए। ज़्यादा बड़े बड़े जो प्रॉफिट लॉस है अभी मैं आगे से ट्राई करूंगा कि ना करूं, छोटे छोटे नंबर्स पे काम करूं, ठीक है। और जितने प्रॉफिट आपको दिख रहे हैं हो सकता है कि आगे मैं इतने भी प्रॉफिट ना करूं, इससे भी कम करूं, बट ट्राई करूंगा कि जितना हो सके उसको कंसिस्टेंसी के साथ में मेंटेन करूं, ज़्यादातर दिन में प्रॉफिटेबल रहूं। और क्योंकि क्या होता है ना कि बड़ा बड़ा ट्रेड अब जब करते हैं ना, बड़ी क्वांटिटी के साथ में जब ट्रेड करते हैं, तो बड़ी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करने में प्रॉब्लम क्या होती है कि दिमाग भी ज़्यादा खराब होता है।
तो पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी के साथ में काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा पूरा दिन बैठ के काम कर रहा हूँ, कुछ स्ट्रैटेजीज की मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, जिसकी वजह से टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो व्लॉग्स भी बनाने का उतना टाइम नहीं लगता और सारा दिन ट्रेडिंग में इतना मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है कि व्लॉग्स वगैरह मैं बना ही नहीं पा रहा हूँ। तो इसकी वजह से थोड़ी मतलब ये है कि व्लॉग्स काफ़ी लोग मिस कर रहे हैं। तो अभी मैं ट्राई करूंगा कि यार कम क्वांटिटी के साथ में काम करें और मतलब उतना कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा काम मैं नहीं करूंगा और कंसिस्टेंसी के ऊपर मेनली यहाँ पे मैं फोकस करूंगा। और एक फाइनल पॉइंट रह गया कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप ट्रेड लेके कहीं बाहर कैसे घूमने चले जाते हो, क्या करते हो कैसे। तो वो मैं आपको बता दूं कि जब मैं वेल प्लान्ड ट्रेड लेता हूँ ना, कई बार तो मैं सिस्टम पे बैठ के जैसे मैं काफ़ी सारी चीज़ों की टेस्टिंग कर रहा हूँ कि यहाँ पे बेचा, ये खरीदा, ये किया, स्कैल्पिंग वगैरह करता हूँ तो पूरा दिन मेरा निकल जाता है। बट कई बार मैं ट्रेड करता हूँ बिल्कुल सिस्टमैटिकली कि मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रेड लिया, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक मैंने ट्रेड लिया, मान लो कि बैंक निफ्टी में एक फ्रीज क्वांटिटी मैंने मारी, 900 क्वांटिटी का एक मैंने ट्रेड लिया, या 900 क्वांटिटी से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, राइट। मान लो मैंने एक ट्रेड लिया 1000 क्वांटिटी का, ठीक है। ये 1000 क्वांटिटी के ट्रेड में मैंने एक स्टॉप लॉस प्लान किया, ठीक है। ये 1000 क्वांटिटी का ट्रेड है, इसमें मेरा जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस है मेरा 30 पॉइंट का, या मान लो 20 पॉइंट का, जो भी एक स्टॉप लॉस है, मान लो मेरा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और मेरा एक टारगेट है कि यार हाँ मुझे 50 से लेके अगर 100 पॉइंट मिल जाते हैं तो ये मेरा एक टारगेट है, ठीक है। तो ये मैंने एक ट्रेड ले लिया। अभी ये ट्रेड लेने के बाद में मार्केट साइडवेज चला गया है जो भी है, तो उसके बाद में मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर मेरा टारगेट आएगा। अगर टारगेट की तरफ मार्केट जाता है तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, और उसमें भी मुझे कुछ ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, मेरा कुछ करने का कुछ खास वहाँ पे काम नहीं है, क्योंकि मैंने ट्रेड लेके छोड़ दिया। या तो टारगेट आएगा या स्टॉप लॉस आएगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोई भी रोल नहीं है। चाहे टारगेट आए चाहे स्टॉप लॉस आए, उसमें मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। तो उस ट्रेड को लेके मैं कहीं भी जा सकता हूँ। हाँ, अगर मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ उसमें मैं खुद इन्वॉल्व हूँ, या फिर थोड़ी सी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कर रहा हूँ उसमें मेरा खुद का लेना देना है। बट अगर मैं ऐसा वेल प्लान ट्रेडिंग कर रहा हूँ उसमें मेरा कुछ खास लेना देना नहीं है। तो अभी आगे से भी मैं ट्राई करूंगा कि ऐसे ही ट्रेड करूं जिसमें मेरा खुद का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा ना हो, और मैं वेल प्लान्ड ट्रेड लूं जिसमें मुझे कुछ खास ज़्यादा मॉनिटरिंग ना करनी पड़े, क्योंकि सारा दिन स्क्रीन देख देख के भी दिमाग खराब हो जाता है। स्क्रीन टाइम में ट्राई करूंगा कि थोड़ा कम करूं, क्योंकि अभी के टाइम पे मेरा स्क्रीन टाइम हो जाता है मतलब कई बार 10 घंटे 12 घंटे भी चला जाता है। उससे ना मतलब खतरनाक तरीके से सर दर्द करने लग जाता है और दिमाग खराब हो जाता है और भी कुछ काम हो नहीं पाता। तो अभी मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीक से ये जो स्क्रीन टाइम है इसको मैं कम करके 1-2 घंटे पे लेके आऊं और ज़्यादा टाइम इसमें ना दूं, और थोड़ा सा पैसे चार कम कमा लें बट दिमाग खराब ज़्यादा ना हो। तो ये अभी आगे से मेरा प्लान रहेगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो और सभी अपडेट्स के साथ में जुड़े रहो। और बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट भी बने हुए हैं, उनसे आपको बच के रहना है। उसके लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको प्लीज़ आप लोग ध्यान से रीड कर लेना। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग।